मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर बना संशय खत्म हो चुका है। 163 सीटों की बड़ी जीत के बाद ये सवाल सभी के मन में था कि अब मुख्यमंत्री के पद पे कौन होगा। हालांकि पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव के सीएम बनने की घोषणा ने आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति को चौंका दिया है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे न्यूज़ वन टुडे। 13 दिसंबर को मोहन यादव को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल थे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में राजेंद्र शुक्ला और जगदीप देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव अचानक मुख्यमंत्री पद मिलने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन देश के हृदय स्थल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को संभालना उनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। आने वाले समय में नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव को वित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सामने क्या चुनौतियां हैं, आपको वो भी बताते हैं। मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले चुनौती मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा। जमीनी नेता माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान की जगह उज्जैन दक्षिण से 2 बार विधायक रहे और तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन अब मोहन यादव के शपथ लेने के बाद उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कैबिनेट का गठन करना होगा। साथ ही ये उनके लिए एक चुनौती भी हो सकती है, जहां सभी को साधते हुए उन्हें कैबिनेट का विस्तार करना होगा। मंत्री पद का चयन बीजेपी के 163 विधायकों में किया जाएगा, जिसमें से कई वरिष्ठ नेता हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो सांसद पद छोड़कर विधायक बने हैं। वहीं कुछ केंद्रीय नेता भी हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हैं। ऐसे में किसी को नाराज किए बिना सभी को साधकर एक करना एक बड़ी चुनौती उनके लिए साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मोर्चे पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह के जाने के बाद से कोई पूर्वकालीन मुख्य सचिव नहीं है। ऐसे में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीरा राणा अतिरिक्त रूप से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रही है। अब राज्य में स्थायी तौर पर मुख्य सचिव की नियुक्ति जरूरी है, जिसके लिए यादव को इस पर निर्णय लेने की जरूरत है कि मुख्य पद पर राणा की नियुक्ति की जाए या नया मुख्य सचिव चुना जाए। आपको बता दें, चुनावी वादे बनेगी परेशानी, वो कैसे, ये भी सुनिए। चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी ने जनता से कई वादे तो कर दिए, लेकिन अब वो पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाली है। दरअसल कहा जा रहा कि इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाई लाडली बहन योजना ने पार्टी को भारी बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के तहत देश की 1 करोड़ 3 लाख महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जा रहे हैं। पहले से ही लागू हो चुकी इस योजना के चलते राज्य में खर्चे में करीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। इसके अलावा जैसे ही बीजेपी ने वादा किया था कि रसोई गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके चलते राज्य को अब 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में लगातार कर्ज में डूबते हुए मध्य प्रदेश के लिए इन वादों को पूरा करना काफी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश पर लगभग 3.31 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसे प्रति व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो 41,000 रुपए होगा। वहीं वित्तीय वर्ष के अंत तक ये कर्ज और बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी की मुश्किलें तब बढ़ेगी जब वो बोनस के साथ एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीदारी शुरू करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में गेहूं की खरीदारी करीबन 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान की खरीदारी 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें, हालांकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में ये वादा नहीं किया था कि ये दरें कब से लागू की जाएगी, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यदि बीजेपी आने वाले सीजन में
अपने वादे से मुकरती है तो उसे चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं घोषणा पत्र का प्रचार मोदी की गारंटी के रूप में किया गया था। ऐसे में वादे से मुकरना सीधे मोदी के नाम को नुकसान पहुंचाना है। यदि बीजेपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करती है तो आगामी सीजन में सरकार को 10 से 13 क्विंटल मैट्रिक टन के बीच गेहूं की खरीद करनी होगी। ऐसे में एमएसपी के हिसाब से राज्य सरकार को 4250 रुपए मैट्रिक टन बोनस के रूप में अधिक खर्च करना होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक पर भी अधिक खर्च हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की विरासत को संभालना मोहन यादव के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि दोनों की तुलना तो होना निश्चित तौर पर वाकिफ है। साथ ही लोकसभा चुनाव को बमुश्किल 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री की प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता की परीक्षा होनी तो तय है। जब मोहन यादव से उसके शपथ ग्रहण के दिन ये सवाल किया गया था कि क्या वो पहले से चली आ रही कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेंगे, इसके जवाब में मोहन यादव ने कहा था कि मैं कार्यकाल में आने के बाद सभी योजनाओं की जांच करूंगा। यदि कोई योजना अच्छी है तो उसे चालू रखना प्राथमिकता होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।